या कैसी बहू आ गई हमारे घर में। आते तुम्हारे छोरे न खागी और ईब इसके लखन देख कर तन्नू लगा है जड़ी हमारी छाती पर मूंग डालेगी। पता ना कहाँ है। वंदना। हाँ माँ। अरे इधर आ रही। हाँ माँ, क्या कह रही थी? वो पायल कहाँ मर गई जाके? वो अंदर रोन लग रही। रोन लग रही? क्यों? उसका के भाई मर गया? उसका भाई ना मरा, हमारा जो पिछले साल भाई मरा था उसे याद करके रोन लग रही वो। अच्छा, रोती रहेगी, रोटी न बनानी? हाँ वो बनाई तेरे लिए परोस तू भी खा ले। रुक जा, मैं तेरे लिए बना के लेके आ रही। तो रुक, रोटी तो मैं उससे ही बनवाऊंगी, जा तू आराम कर। पायल, अरे कित मर गई? भाई रोई तो यहाँ पड़ी पड़ी रोती रही है, घर का काम मत करिए। उस छोरी ने देख सारे घर का काम करने लगे। तू माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों मेरे पीछे लगी रहती हो? तेरे पीछे लग रहे? पीछे तो तुम्हारे पड़ी है, तन्ने हमारी छाती पर दाल रगड़ रखी है। माँ जी, इसमें मेरी गलती क्या है? वो मुझे खुद छोड़कर चले गए। वो छोड़ के चले गए? तू खा गई उसने, छोड़ के ना गए? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। इससे अच्छा तो मैं भी उनके साथ चली जाती। हाँ, उसके साथ चली जाती। तने यहाँ तो वो जीन ना दिया और तो ईब है ना, हमने भी मत जीन दिए, हमने भी मार दे, खा ले। माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं वो सब कुछ करती तो हूँ जो मेरी ननंद करती है। के और कोई काम ना है घर में, भूखे रहे हम। रोटी मत बना के दे, टाइम देख के हो रहा है। माँ जी क्या चाहिए वो मैं सब कुछ करती हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? तेरे ते मैं लिख लिख कर दूं? अब तो ये चाहिए तना खुद ना दिखता। अब रोए मत, अरुट जाकर रोटी बना। बना रही हूँ। अरे तस्वीर बहाने छोड़ दे। आई थी लव मैरिज करके, आकर पहला तुम्हारे छोरे ना खागी और ईब हमने खान न हो रही है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सवेरे सवेरे भड़क रही है? क्या ने भड़क रही हूँ? भड़क तो तने दे रखी है या भौला के? अरे मैंने के भड़क दे दी? एक तो तेरा लोंडा ब्याह दिया था। ब्याह दिया था? अगवा भाजका आई थी, करवा दी लव मैरिज उनकी। अरे तो लड़का तो तेरा ही था, भगा के तो वही लाया था। फिर इसी ला कर रखनी थी। बैठी है तस्वे बाण। अरे तो क्यों बाहर ये टसवे? क्यों रो रही है? मेरे छोरे ने खागी थी, नू रो रही है। अरे तू भी धी बेटी वाली हैगी, तेरी भी बेटी किसी के घर जावेगी बहू बन के, इस बात का तो ख्याल कर लेकर। जावेगी जब जावेगी, इब्बत तो यही है, पर या तो मेरी छाती न दड़न लाग रही है। अरे मैं यूं कह रहा हूँ भाग्यवान, इतना जुल्म सही ना होता है, वो भी तो औरत है। के दुख दर्द समझू उसका और घनी हिम्मत ना लेवा उसकी। अरे तू भी ज्यादा सींग मत निकाल है। सींग तो मैं नुए निकालूंगी और मन ने तो शांति जब मिलेगी जब मैं इस नगर तक काट दूंगी। अरे मैं यूं कह रहा हूँ तुझे थोड़ा समाज का भी ख्याल करे कर, उसकी भी लिहाज करे कर। हमारा 4 आदमियों में भी उठना बैठना हैगा। तू ज्यादा ना बोल रहा है और अपने काम में ध्यान दे ले। अरे मैं तो अपने काम में ध्यान दे रहा हूँ, घर की कलेश को तो कम कर दे। के कलेश कम करूं? रोटी भी बनानी हुआ है, को डाना हो लिया और पड़ी रोन लाग रही है। अरे मुझे तो ऐसा लगा तुझे कितना ही समझा लूं, पर तेरी समझ में ना आवे। ना मेरे तो समझ में ना आवे और ना मैंने समझनी। अरे किसी के दुख दर्द को भी समझे करा है। मारा भी बेटा था वो, दुख दर्द ने समझा करे। वंदना, चल अब मैं बना लूंगी रोटी। हो गया तेरा टाइम महारानी, सुबह से वेट कर रहे तेरा। क्या हो गया तुझे, कैसे बोल रही है? सुबह से भूखे मर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं बना तो रही हूँ रोटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। वंदना, ये तू कैसे बात कर रही है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, कुछ सोच समझ कर तो बोल। ठीक कर रही हो, तू इज्जत कराने के लायक ना है। मैं बना लूंगी रोटी, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। तू जा जा, तू मैं बना लूंगी। ये आके पोएगी रोटी। माँ तो माँ, अब छोटी भी मुझसे इस तरीके से बोल रही है। क्यों चले गए आप? अब मैं किसके सहारे रहूंगी?
तो चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। और ये निशानी, मैंने सोचा था इस निशानी के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी, पर माँ और ये घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे। क्या बात है भाभी, क्यों रो रही है? कुछ नहीं संजय, आँख में तीखा सा चला गया था। नहीं भाभी, मुझे सब पता है, ये तो तुम झूठ कह रही हो। मैं क्या करूं संजय, जब से वो गए हैं मेरा दम सा घुटता है। और माँ जी मुझे बिल्कुल नहीं समझती। भाभी, मुझे सब पता है कि माँ जी और वंदना आप पे बहुत अत्याचार करते हैं, पर आप परेशान ना हो। वंदना तो अभी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा। पर माँ जी तो मुझे बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? माँ के आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है। मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। तुम रो मत भाभी। रही बात वंदना की, वंदना को मैं समझा दूंगा, वो आइंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। संजय अब तू जा, अगर माँ जी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है भाभी, तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप रोना मत बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप रोगे तो। ठीक है। मिलाए भाभी से, पहुंच ही दिए उसके आंसू। दिमाग खराब है क्या तेरा? दिमाग खराब तो उसने कर रखा है तुम्हारा, जो तुम उसके आगे पीछे घूमते फिरो। अब मुझे एक बात बता, तुम दोनों माँ बेटी भाभी का पीछा क्यों उठा रखो सुबह शाम तक? तुम्हें और कुछ काम वामना है? तुम्हें तो हमारी गलती नजर आवे है, उसकी तो आती नहीं। ऐसा है, माँ को तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तू तो समझ ले कि वो विधवा है, फिर भी तू उसे परेशान करती रहती है। हमें समझाने की कोशिश न करो। और ये बताओ तुम्हारा उसका क्या चल रहा है? तू पागल वागल हो गई क्या? चल हट पर। भूख के मारे दम निकलने को हो रहा है, और यहाँ उस महारानी की रोटी नहीं बन रही। चलो भाई, ये नमकीन खा के ही गुजारा कर लूं। अरे घर में है क्या कोई? अरे कौन है? अजी मैं हूँ मजदूर। भीतर आजा, मेरे बस की ना है बाहर आना, मैं तो मूंगफली खा रही हूँ। राम राम जी। राम राम। अजी मंगे राम जी है यहाँ पे, उनसे कुछ काम था। के काम था? जी मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। उन्होंने मजदूरी के लिए कुछ काम बताया था मुझे। तू मजदूरी करेगा? और तू एक बात बता, ये टोपी क्यों लगा रहा है महेश भट्ट की तरह? अजी ये टोपी तो मैंने धूप की वजह से लगा रखी है, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। तू काला ना पड़ जा, काला तो तू पहला ही ना है। ना जी ना, मैं इतना काला भी ना जितना आप बता रहे हो। अच्छा चना शाना तो बना मत। अनु बता, काम तू कर भी लेगा कि ना? क्यों, तुम्हें लगता नहीं मैं काम कर सकता हूँ? तेरे लक्षण तो ना लगते काम करन के। ना जी मैं कर लूंगा, ये अपना स्टाइल है। अच्छा तो सुन, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ेगा और रुपए दूंगी 300। कोई बात नहीं जी, अब तो 250 दे देना। 250 क्यों? वो आपकी मर्जी है जी, 350 दे देना। ना ना, मैं दूंगी 300 रुपए, उससे ना 1 रुपया ऊपर और ना नीचे। कोई बात नहीं जी, आप 300 ही दे देना, मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल तो लग जा काम पे। अभी से? ना जी ना, अब तो मैं 2 घंटे लेट हो चुका हूँ। और हाँ, मैंने आज पठान फिल्म के टिकट ले रखे है, मुझे फिल्म भी देखनी है। अब तो मैं आराम से फिल्म देखूंगा और कल से काम पे आऊंगा। आप कहो तो मैं आऊं, वरना मैं चला। तेरे लक्षण लगते को ना तू काम करेगा, तू ये फिल्म में देखेगा, रहने दे काम करने की तो सोचे जल्दी ही मत। बताओ जी जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ, कल से आऊं? चल ठीक है, कल देख लू तू किसा काम करेगा। ठीक है जी, राम राम जी। माँ, हाँ आती क्यों ना छोटे भैया को?
क्यों क्या हो गया? ये भाभी मेरे बड़े भैया को दुखागी, अब इसकी नजर छोटे वाले पे है। अच्छा, हाँ, नू किस तरह? मैंने देखा था कोने में जाके बात कर रही थी भैया से वो। अच्छा है, हाँ, जाके पूछ लो भैया से। चल तो चल, देखूंगी उसने। चलो। चल। अरे ओ कंचनी, इधर आ। तू ये बता चाहती क्या है? माँ जी क्या हो गया? मैंने खुद देखा था तुझे भैया से बात करते हुए। हाँ, तो वो खुद आए थे मेरे पास। खुद आए थे या तूने बुलाया था? माँ जी ये क्या कह रही हो आप? कुलच्छनी अब उसको खागी, बड़े को खागी, छोटे को भी खाएगी। क्या चाहती है बता सही सही। नहीं माँ जी, ऐसा दोस्त मत लगाओ मुझ पे। वो सिर्फ बात कर रहे थे मुझसे और कुछ भी नहीं। मैं कोई बात गलत नहीं सोच रही, और मेरी बेटी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है मुझे पता है। वंदना, तू माँ जी को खुद बता, वो मेरे पास आए थे या नहीं? हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी, वो तेरे पास आए थे। तो वो आया था तो बुलाया भी तो तूने ही था, वो अपने आप नहीं आया होगा। माँ जी मैं मंदिर में थी। वंदना, माँ जी को बताओ ना। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी, तुमने बुलाया था उसे। माँ जी ये झूठ बोल रही है, हम सिर्फ बात कर रहे थे और मैंने तो उन्हें बोल भी दिया था कि आप चले जाओ, वरना माँ गलत समझेंगी। ये औलाद मेरी है और मुझे पता वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है, समझ गई? और तू जिस दिन से घर में आई है ना, उस दिन से तूने मेरे घर का नाश कर रखा। मर जा जाके कहीं। माँ जी ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें मेरी क्या गलती? मैं जो कुछ कह रही हूँ ना सही कह रही हूँ। चल निकल, कर काम अपना जाके, इसका कुछ करना पड़ेगा। चल। इस बहू ने भी कति दुखी कर रखी। मेरी बात सुन। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान? होता के ई भी लत्ते धोन बैठ गई। बता कद ते ये लत्ते धोएंगे और कद इस घर में रोटी बनेगी? ये कपड़े तो सामने भी धो जाते। अरे मैं तेरे से यूं कह रहा हूँ, तू ज्यादा नहा धोकर उसके पीछे मत पड़े कर। यूं गरीब माँ बाप की बेटी है, इसके दुख दर्द को भी समझेगा। तू घनी मेर तो लेवे ना इसकी। अरे तुझे जब पता चलेगा जब तेरी बेटी किसी के घर ब्याह के जावे, बेटी का दर्द क्या हुआ है। तो मेरी बेटी ब्याह करे जावेगी, भाज का ना जा रहा है। माँ और पिताजी राम राम। राम राम बेटा। अरे काम हुआ ना हुआ? काम तो आज ना हो पाया। वकील साहब ने मुझसे कह दिया कि आज तो काम नहीं होने का, पर कल को तू 5 लाख रुपए लेके आ जाइयो और रजिस्ट्री हो जाएगी। 5 लाख? जी। फिर बेटा? फिर क्या, आज तो ना हो पाए, कल को हो जाएगी रजिस्ट्री। चल ठीक है, तो कर ले आराम जाके, देखेंगे अभी 5 लाख का इंतजाम भी होगा। आराम तो मैं कर लूंगा, लेकिन कल तक 5 लाख का इंतजाम जरूर कर दियो, वरना रजिस्ट्री ना होने की। ठीक है, तू जा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भाई ये कोर्ट कचहरी का चक्कर भी घना ही बुरा। अब तो एक काम करिए, तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े, वो 5 लाख रुपए इसे दे दिए और कल को जाकर रजिस्ट्री करवा देगा वकील से। तू अपना काम कर, अतन घना सोचने की जरूरत ना है। 5 लाख रुपए मैंने जहां तक लाने हैं ना, मैं अपने आप ले आऊंगी। हो गया 5 लाख रुपए का काम। इस बहू ने इसके घर भेजूं और इससे मंगवाऊंगी 5 लाख। पायल, बेटी पायल। जी माँ। ये बेटी पूरा दिन काम करती रहोगी के? आजा यहाँ बैठ, तू आकर आजा बैठ, तू यहाँ बैठ। तू नू बता, तने रोटी खा ली? ना माँ जी, अभी खाऊंगी। ए बेटी को डाना हो लिया, और तेरे पेट में बालक भी है, इसका भी ध्यान रखा कर, और टाइम तो रोटी खा लिया कर। जी माँ जी। खान पीन का ध्यान रखा कर अपना। अच्छा सुन, मैं नू कहना आई थी तेरे ते आका ना, हमने एक प्लाट लिया है और उसकी रजिस्ट्री करवानी है जी। और उस रजिस्ट्री करवाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो माँ जी मेरा इसमें क्या काम? तो मैं नू कहूँ थी, तू नू नहीं कहा थी मैंने घने दिन हो गए अपने घर जाए, तो तू अपने घर भी जाया और अपने भाई तनु कह दिए अब 5 लाख रुपए दे दे भाई, रजिस्ट्री हो गई। माँ जी
5 लाख मैं घर से कैसे पा सकती हूँ माँ जी? तो बेटी इस बालक की भी सोच, इसने भी कुछ चाहिए, इसके नाम भी तो कुछ करवाना पड़ेगा। माँ जी ये क्या कह रही हो आप? मैं अपने भाई के घर जाके 5 लाख रुपए लाऊं? पर माँ जी मैं अपने भाई से कैसे कहूंगी? कैसे कहूंगी? कैसे क्यों ना कहूंगी? तू नू बता, तू घर का काम करती नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं, मेरे छोरे ने तू खागी, तो इस छोरे के लिए जमीन जायदाद कहाँ से आवेगी? माँ जी घर का काम मैं करती तो हूँ, पर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती माँ जी। मेरे साथ जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने घर चली जा और अपने भाई तक 5 लाख रुपए लेकर, और सांझ ना उल्टी होनी चाहिए घर में। माँ जी मेरा भाई कैसे करेगा? माँ जी कुछ तो समझो, कितने साल हो गए मुझे, मैं अपने घर नहीं गई, और अब जब मैं अचानक से जाऊंगी तो मेरा भाई क्या समझेगा माँ जी? तो फिर उनने तुम्हारा बांध दी, जा चली जा, खड़ी हो। माँ जी करन की जरूरत ना, ये तस्वे मत ना भाव है, और जा, और 5 लाख रुपए चाहिए, और तो चाहिए 5 लाख तेरे हाथ में हो, और तो इस घर में आइए ना तो मत आइए। खड़ी हो, चल खड़ी हो ले। तेरा भाई कहाँ था लावेगा 5 लाख रुपए? मारी छाती पर रगड़ ले। मनोज भैया राम राम। अरे बहन तू, राम राम। और कैसी है तू? ठीक हो भैया? भैया कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ उधर बैठ के बात करते हैं। आजा 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 बहन आजा, बैठ बैठ मेरी लाडली बैठ। अब बता अचानक कैसे आ गई तू? भाई कैसे बताऊं मैं तुझे, माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया भाई। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? भाई माँ जी मुझसे दुखी आ गई भाई, जब से वो गए दिन रात मेरा एक कर रखा है। अभी तो होने को कौन टाल सकता है, जो हुआ सो हुआ, तू फिक्र ना कर। है तू रोना बंद कर, चल पगली कहीं की। अरे तेरा भाई है तो जिंदा, ये इतना बड़ा परिवार तेरा ही तो है, तो यहाँ खुश है, काय को फिक्र कर रही है? पर भाई माँ ने 5 लाख रुपए मंगाए हैं, और बोली अगर 5 लाख रुपए नहीं लाई तो मैं तुझे घर ना आने दूं। तू रोना बंद कर, है रोना बंद कर, चल मैं तेरा भाई है ना तेरा भाई अभी जिंदा है, करूंगा मैं इंतजाम, ला दूंगा तुझे 5 लाख रुपए, फिक्र ना कर। पर भाई तू क्या करेगा? वो अरे ये खड़ी है ना 3-4 भैंसे, कर दूंगा इंतजाम। पर भाई पिछले महीने तो तेरी 2 भैंसें पहले ही मर चुकी है, और घर में कलेश इतना है, तू कैसे कर लेगा? अरे घर में तो मैं सब समझा लूंगा, लेकिन मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, मैं कर दूंगा कहीं से भी इंतजाम। पर भैया 5 लाख रुपए शाम तक ही चाहिए। शाम तक ही चाहिए? चल आज शाम तक ही 5 लाख रुपए इंतजाम कर दूंगा। क्या होगा, मैं जमीन के कागज से ना बनी के पास रख दूंगा, अंगूठा लगा के बस तेरे लिए इंतजाम कर दूंगा। तेरा भैया मारा थोड़ी है पगली, है? तू रो मत, मैं पैसे लाऊंगा, मैं पैसे लाऊंगा। जा भीतर जा, अपने भाभी के पास बैठ के रोटी पानी कर, है ठीक है? जा मैं लाता हूँ, जा 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 जा। पाँच लाख रुपए शाम तक, बहन को तो दुखी नहीं देख सकता मैं, करता हूँ। वंदना, ए वंदना। हाँ माँ ए चाय बना कर लाओ थी, कित रहेगी? ला रही हूँ बस। ए लिया। लो माँ चाय। ला। माँ एक बात बताओ, बोल। भाभी को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक तो वो आई ना है। 5 लाख रुपए की छोटी मोटी रकम तो होती ना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आएगी ही ना। ए उसका और कितना ठिकाना को ना, वहाँ यहीं आकर मरेगी,
और कौन पूछा है उसने? उसका भाई भी ना रखा है, आना तो पड़ेगा उसने। कौन पूछा उसने? और 5 लाख रुपए लेकर ही आवेगी, मैंने कह दी थी उससे। आवेगी तो वही यहीं देखिए। पता ना उसका वो क्या करेगी क्या ना। और ले देख कितनी लंबी उम्र है, ले आगी। और वो उसका भाई भी साथ आ रहा। राम राम मौसी। राम राम बेटे, बैठ जा। और ठीक से मौसी? हाँ ठीक हूँ। मौसी ये ले 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख? 2.5 लाख तक के काम चला है? मौसी बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ ये भी। जमीन बेची है लाला के पास अर्जेंट में, तब जाके 2.5 लाख रुपए मिले। पर चाहिए तो 5 लाख थे। मौसी तू फिक्र न कर, 2-3 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए मिला के दे दूंगा। और फिर ये तो आती भी ना थी, डर रही थी अगर माँ जी कुछ कहेंगी। मैंने कहा तू फिक्र न कर, मेरे साथ चल, मैं पैसे भी दे दूंगा और माँ जी से तेरे बारे में बता भी दूंगा। तो ऐसा है मौसी, मेरी बहन को ना परेशान मत करना, ठीक है? इसे राजी खुशी रखना। भाभी मम्मी तेने कब डरावे? सारा दिन तो तेरे पीछे घूमती रहे, मेरी बेटी। अरे मैं तने परेशान करूं तो अपने घर वाला ने नुए सिखावे के? ना ना, इसने तो कुछ नहीं कहा था, तो मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ कि इसे बस खुश रखियो। ठीक है, ले वंदना ये पैसे अंदर ले जाकर रख दे। और कितनी देर का ये छोरा आ रहा, जा चाय बना ला। अरे ना मौसी, चाय पानी की जरूरत ना है, वैसे ही बार हो रही है, मैं निकलूंगा बस अब। और अरे बेटा तू बता, चाय पी कर जाइए। और ये 5 लाख रुपए मैं अपने लेना मांग रही, ये कि मन अपनी छाती पर धर कर लेकर जाने हैं। काम ते इन्ने के आऊंगे। इब तू बता और के है? इब या प्लाट लिया जाओगा और तो इनके काम आओगा, कल इन नए सुख चैन मिलेगा। बिल्कुल मौसी, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। और तो फिक्र न कर, 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा तो पहुंचा दूंगा। बस इसका ख्याल रखियो, इसे खुश रखिए। बेटा मैं तो कुछ भी कमी ना छोड़ती, अरे भैया तेरे आगे कुछ भी कहती हो। ना मौसी ऐसी बात ना है, देख हमने तो कभी माँ का प्यार देखा नहीं, अब तो तू ही इसकी माँ है और हमारी भी माँ जैसी है। बस हम तो तुझसे यही चाह रहे हैं मौसी कि तू इस पे ना अपना हाथ धर दे और इसे बिल्कुल अपनी बेटी मान ले। ये भी तेरी बेटी है, बस मौसी और कुछ नहीं चाहते हम। तू चिंता ना करे, और वे 2.5 लाख जल्दी पहुंचा दिए। हाँ मौसी मैं पहुंचा दूंगा। ठीक। अच्छा मैं चलूं, राम राम। ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान रखियो है। जी भैया। ठीक है, देख बहन ये माँ है, ठीक है? हमने अपनी माँ तो बचपन में खो दी, अब इसे ही माँ समझियो, ठीक है? बुरा भला अच्छा बुरा जो है, बस तेरा सब कुछ इसी घर में है। अच्छा मैं चलता हूँ बहन। ये खड़ी रहेगी, जा अंदर जाकर काम कर ले। पैसे भी पूरे ला कर ना लिए, 2.5 लाख बस। पिताजी अरे हाँ बेटा। लो चाय। अरे पिताजी गुड़ की चाय बनाई है। अरे बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है ना मुझे शुगर है। जी पिताजी। ठीक है बेटा। अच्छा बैठ बेटा, तू बैठ। अरे वाह बेटी, चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा बेटा सुन, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? ना पिताजी, मुझे कौन सी परेशानी होती? देख बेटा मैं जानता हूँ ये माँ और बेटी मिलके ना तुझे बहुत परेशान करती हैं, और मैं सुबह सुबह काम पे निकल जाता हूँ, मैं तो शाम को आता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं लगता कि ये तेरे साथ क्या क्या सलूक करती हैं, लेकिन फिर भी अगर तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो बेटा तू बेझिझक मुझे बता दिए। ना पिताजी, ऐसी कोई बात ना। देख बेटा मैं ससुर तेरा बाद में, पहले मैं तेरा बाप समान हूँ। तू किसी भी तरीके से परेशान मत होना, तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले मुझे बता। ठीक है पिताजी। अच्छा पिताजी मैं चलूं, घर का बहुत सारा काम पड़ा। ठीक है बेटा, तू काम निपटा ले। आप चाय पी लो। ठीक है बेटा।
चलो ये काम तो ठीक क्या माने, पैसे के पैसे ही बच गए और घर भी अपने नाम हो गया। क्या काम ठीक क्यों माने? मैं कुछ समझा नहीं। तो मैंने बताया। मुझे क्या पता होगा, मैं कौन सा यहाँ था, मैं तो घर से बाहर गया हुआ था। माँ ने भाभी के यहाँ से 5 लाख रुपए मंगवाए। 5 लाख रुपए? और क्या, जब माँ के पास 5 लाख रुपए थे तो भाभी से मंगवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये कुछ काम धंधा तो करती ना। अगर इसके घर वाले से 5 लाख रुपए मांग भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया। बात पहाड़ टूटने की ना है वंदना, बात यह है कि मेरी भाभी के परिवार वाले बहुत गरीब है। अब अकेले ही उसका भैया है और उनके यहाँ वैसे क्लेश चल रहा है। अब उसके भैया ने कहाँ से ला के दिए 5 लाख रुपए माँ को? बस बस भाई, भाभी कितनी हिम्मत मत भर और जाके अपने बारे में कुछ सोच ले, तुझे भी घर बसाना है। ये बात तो मैं माँ से पूछ के रहूंगा कि माँ के पास जब 5 लाख रुपए थे तो फिर भाभी से क्यों मंगाए। हाँ जाके पूछ लो। भाभी, माँ ने कुछ पैसे मंगाए थे क्या तुमसे? हाँ मंगाए थे, प्लॉट में 5 लाख रुपए की कमी रह गई थी ना। हाँ कुछ कसर तो रह गई थी, लेकिन माँ के पास तो पैसे थे। क्या माँ के पास पैसे थे? पर माँ ने तो मुझे कहा कि 5 लाख रुपए की कमी पड़ रही है और मेरे घर भेज दिया मुझे। मेरे भाई ने भी जैसे तैसे 2.5 लाख रुपए करे और माँ जी को दे दिए और बोले कि कुछ दिन बाद और दे दूंगा। अब अगर तुम्हारा भाई पैसे लेकर आए ना तो नाट जाना, और कुछ बात हो तो मुझे जरूर बता देना। पर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अगर माँ ने कुछ कहा तो? ये मेरी माँ भी पता नहीं क्या करके बैठेगी। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। माँ ने मुझे मुझसे झूठ क्यों बोला जबकि अकाउंट में पैसे पड़े थे? माँ जी मुझे बस परेशान करना चाहती हैं, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे बहू, तेरे भाई के 3-4 दिन पूरे ना हुए, 1 हफ्ता होने आ रहा है, वे 2.5 लाख रुपए अब तक लेकर ना आया वो। माँ जी, जब हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई तो हमें क्या जरूरत? प्लॉट की रजिस्ट्री होगी तो जरूरत ना है। उसने 5 लाख रुपए देने थे और वो 2.5 लाख देकर गया। 2.5 लाख कौन ला कर देगा? तो माँ जी, संजय मुझे बता रहा था जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे थे तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तेरी नजर बड़ी मेरे अकाउंट पे हुई। मेरे अकाउंट में थे नहीं थे इससे तने क्या मतलब? तेरे भाई ने मेरे तक 5 लाख ही देने हैं और 5 लाख ही लूंगी। रजिस्ट्री होई और चाहे ना होई, और संजय तो बालक है, उसने क्या पता कहाँ तक क्या करा। पैसे तो तने ला कर देने पड़ेंगे। तो माँ जी, मेरे भाई से ना हुए होंगे और तुम छोड़ो भी, अब तो सब काम हो गया। घनी ना बोले, समझ गई? होया चाहे काम ना होया हो, जाकर अपने घर पैसे लेकर, और नहीं तो वही जाकर मर। माँ जी मैं ना जाऊँ, मैंने पहले ही बताया था मेरे भाई का जुगाड़ना था, फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपनी जमीन बेच के 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करे। फिर जमीन में के तेरा हिस्सा ना था, तेरे भाई भाई का है। माँ जी मैंने आपको पहले भी कही थी, मेरा भाई का भी उतना है और उसके भी तो बालक बच्चे हैं। माँ जी तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो और खुद भी हो रही हो? अरे वाह, तू क्या मैं परेशान कर दी? मैंने बढ़िया तो तू खान लग रही और बढ़िया तरीके से तू रहने लग रही, 2 रोटी पाउन में तू परेशान कर दी मैंने। माँ जी आपके काम में मैं कोई कमी ना छोड़ती, भीड़ में भी मैं आपको उल्टा जवाब नहीं दे सकती, पर अब नहीं हो सकता ये सब। इतनी जुबान लड़ाने की जरूरत ना है, यहाँ तक चल और जा अपने घर तक पैसे ला कर दे। माँ जी ना चलाती। तुम मेरे लिए कर क्या रही हो? मैं किसके लिए कर रही हूँ? इस बालक के लिए कर रही हूँ, ये तेरा ना है। माँ जी बच्चे का तो तुम बहाना ले रही हो, तुम्हें पैसों की जरूरत ना थी। तू ज्यादा तो बोल मत और चुपचाप जाकर अपने भाई तक पैसे ला कर दे। बकवास करे। बस बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता।
माँ जी, मैंने आपसे मांगा ही क्या था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। आपने तो मेरे लिए इतना भी नहीं सोचा कि आपके बेटे की आखिरी निशानी मेरे पेट में पल रही है। बेटा मुझे माफ कर देना, पर तू अगर इस दुनिया में भी आया तो ये तुझे जीने नहीं देंगे, ये तुझे जीने नहीं देंगे। आप तो मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं आपको अकेली नहीं रहने दूंगी। मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मुझसे अब और सहन नहीं होती। मैंने तो सोची थी तुम्हारे बेटे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। ए वंदना, हाँ माँ। मैंने उस महारानी तनु कही थी अगर अपने घर चली जा और अपने भाई ते वे बाकी पैसे लेकर तू जाकर नू देख वह गई है कि ना गई। अंदर सोरी से। अंदर सोरी से जा, उसने जाकर उठा और भेज उसके घर। तुम रुको, मैं देख के आऊं। जा। यो देखो महारानी कहाँ पड़ी? भाभी, 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 माँ, माँ, माँ जल्दी आ। माँ देख भाभी को क्या हो गया? इसके भी क्या हुआ? जल्दी आ। आई। माँ देख, क्या हुआ? देख इसको। पायल, पायल, पायल। अरे इसके मुंह से ये क्या निकल रहा है? भाभी, इसका तो कुछ नस वस भी नहीं चल रही। पिताजी, 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 देखो ना भाभी को क्या हुआ? अरे यूं तुमने क्या कर दिया? अरे कहीं मर तो ना गई है? अरे के घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं। ले भाई, कर ही दिया माँ बेटी ने अपना काम, ले ली उस बेचारी बहू की जान। राम राम मौसा। अरे राम 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 राम। कहाँ चलती है मौसा? अरे कुछ ना, तू चल, मैं जरा डॉक्टर को बुला के लाऊं। अरे मौसा चले जाइए डॉक्टर के पास। आ सुन तो आ सही। मैं, अरे मैं 2.5 लाख रुपए लेके आया, इसको कुछ हिसाब किताब कर ले। आज समझ ना रहा बात। आ जाओ मौसा। अरे माँ, उस संजय को बुला ले, वो देखने का से क्या हो गया? यो भी के सांग हो गया हमारी गेल, पता ना के खा लिया इसने। संजय, संजय, अरे ओरे ना जल्दी। क्या हुआ माँ? देख, इसने पता ना के खा लिया, क्या हो गया इसका? बोलती ना कुछ भी। भाभी, ये क्या हो गया आपको? उठो भाभी। मेरा भाई तो पहले ही छोड़कर चला गया था और अब आप भी चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। पायल, 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 देख मैं आ गया पायल। पायल, मेरी बहन, मैं आ गया, देख तेरा भाई आ गया। देख पैसे लेके आया पायल। अरे मोची क्या कर दिया ये?
अरे बेटा किसी बात करे, मैं तो कुछ ना करा। अरे मौसी तुमने इसको ताने दे दे के इसकी जान ले ली। इसने मुझे सब कुछ बताया था मौसी, लेकिन मैं तुमसे ढंग से शिकायत भी नहीं कर पाया। मैंने तुम दोनों माँ बेटी को कितना समझाया था कि इसके पीछे ज्यादा कलेश मत करे करो। अब हो गया तेरा बदला पूरा इससे। इस मासूम की जान लेके तेरा बदला पूरा हो गया। पायल मेरी बहन, लो तुम्हें पैसे चाहिए था ना, ये तुम्हारे पैसे, मगर मेरी बहन मुझे दे दो। मेरी बहन ए बेटा मैंने कुछ ना करा। बेटा हमें माफ कर दी। भैया माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ को माफ कर दीजिए। मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन माफ करना, मुझे माफ करना। मैं पैसे लाने में देर कर दी मैंने, और इन जालिमों ने तेरी जान ले ली। मेरी बहन मुझे माफ करना। ah